महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्या असता राज्यात अनेक सामाजिक संघटनांकडून देशाचे संविधान व लोकतंत्र वाचवण्याकरता अनेक अभियान राबविण्यात येत आहेत। यातच ज्येष्ठ पत्रकार योगेंद्र यादव यांची महाराष्ट्रात भारत जोडो यात्राचे शंखनाद झाले आहे। भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून भारताचे संविधान व लोकतंत्र वाचवण्याकरता महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा क्षेत्रातील 150 विधानसभा क्षेत्रात व विदर्भातील 62 पैकी 40 विधानसभा क्षेत्रात सभा घेणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ पत्रकार योगेंद्र यादव यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली। जो ट्विटर चलाते हैं, जो दुनिया का सबसे ज्यादा उन्होंने परसों ही कहा है कि दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। अगर वो भरोसा नहीं करते तो मैं भरोसा करने वाला कौन होता हूँ? भाई ये तो इंजीनियर है, मैं तो इंजीनियर भी नहीं। लेकिन इन चीजों पे मैं जो सबसे शातिर लोग होते हैं उन पे भरोसा करता हूँ, शरीफ लोगों पे कम भरोसा करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं। ऐसी बात कांग्रेस वालों के मुंह से मैं नहीं सुनूंगा। इसके लिए उनके नागपुर वाले जो है ना, उनसे पूछ लेना नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में, वो बता देंगे। आपको बताते ही होंगे, आप सब नागपुर वाले, आपको पता होगा नंबर 1 नंबर 2 के बारे में उनकी क्या विचार है। उन पे भरोसा कर लेना। दुनिया मानती है कि उनमें कोई दीन ईमान नहीं। नंबर 3, जिस पे आप मेरा सर्टिफिकेट ले सकते हो, जब भारत के चुनाव आयोग 50 वर्ष का हो गया था तो भारत के चुनाव आयोग ने अपना 50वां बर्थडे मनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुलाया था। दुनिया भर के चुनाव आयुक्त आए थे उनको समझाने के लिए कि भारत का चुनाव आयोग कितना महान है, और मैंने भाषण भी दिया था। तो मेरी थोड़ी सी हैसियत है उसमें कहने कि इस वक्त जो चुनाव आयोग है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं हुए? कुछ भी थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीसरा तथ्य है। इस दुनिया में कोई 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले आए, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी इस दुनिया में 75 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। तो इस देश को 2500 साल का समय मिला है भगवान बुद्ध को जानने पहचानने का। प्रधानमंत्री जिस संगठनों से हैं उन्हें 100 साल का ही अवसर रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री को 75 नहीं, 75 में से 15 घटा दीजिए, 60 वर्ष का अवसर तो रहा है। वो कहते हैं उनका खुद का इतना अनुभव है। तो 60 वर्ष के अनुभव के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति महाराष्ट्र चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुई है। इसके बारे में क्या कहा जाए? मैं यही कह सकता हूं कि जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो पेड़ के पास मैं भी जाना चाहता हूं और इस पूरे देश को ले जाना चाहता हूं। बोधिसत्व की प्राप्ति अब उसी पेड़ के नीचे हो। उनका यहाँ महाविकास आघाड़ी का पूरा समर्थन करेंगे। यहाँ की 288 जो सीट हैं उनमें से 150 सीट पर, विदर्भ की 62 में से 40 सीट पर भारत जोड़ो अभियान के साथ ही पूरा काम करेंगे। हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, हमें किस पार्टी को कहाँ सीट मिलती है, किसे टिकट मिलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और इस देश को बचाने के लिए हमारे सभी साथी जी जान से काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र एक महापरिणाम देगा जो कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। तो मैं समझता हूँ जाति जनगणना करवाइए। यदि जातीय जनगणना में ये पता लगता है कि जो समूह महाराष्ट्र में आज आरक्षण की मांग कर रहा है उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अवस्था जो है वो सामान्य से बदतर है, या जिन लोगों को आज आरक्षण मिला हुआ है उनके समकक्ष है, तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। ये फैसला केवल और केवल सड़क पे और केवल चुनाव के समय किया जाए, ये शायद तर्कसंगत नहीं। एक मिनट, नहीं, आप दुनिया में कोई 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले आए, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी इस दुनिया में 75 वर्ष पहले अवतरित हुए थे, है ना।
तो इस देश को 2500 का साल का समय मिला है भगवान बुद्ध को जानने पहचानने का। प्रधानमंत्री जिस संगठनों से हैं उन्हें 100 साल का ये अवसर रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री को 75 नहीं, 75 में से 15 घटा दीजिए, 60 वर्ष का अवसर तो रहा है। वो कहते हैं उनका खुद का इतना अनुभव है। तो 60 वर्ष के अनुभव के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति महाराष्ट्र चुनाव से कुछ सप्ताह पहले हुई है। इसके बारे में क्या कहा जाए? मैं यही कह सकता हूं कि जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पेड़ के पास मैं भी जाना चाहता हूं।